बिहार चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन के हुक्म से नया सियासी तूफान मच गया है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि बुर्का नशीन खवातीन की जांच के बाद ही उन्हें वोट डालने की इजाजत दी जाए। इसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। दरअसल चुनाव के ऐलान से पहले बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने इलेक्शन कमीशन से मांग की थी कि बुर्के में आने वाली खवातीन की पहचान का कोई तरीका निकाला जाए, क्योंकि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की जाती है। बीजेपी लीडरान इसे बराबरी का मुद्दा बता रहे हैं, जबकि ऑपोजिशन इसे चुनावी पोलराइजेशन की कोशिश करार दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझ लेना चाहिए कि बिहार की महिलाएं, बिहार की जो माँ बहन है, बिहार की जो पर्दा नशीन बहनें हैं, जो कहीं ना कहीं घूंघट में रहने वाली महिलाएं हैं, उनको ये बात पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी अब संस्कृति के माहौल को स्थापित करने वाली पार्टी है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो। अब चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि बुर्का या पर्दा वाली महिला मतदाताओं की जांच महिला अधिकारी करेंगी। जांच हो, लेकिन महिला मतदाताओं की आस्था और सम्मान का भी ख्याल रखा जाए। चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिस प्रकार के कानून या नियम लाए गए हैं, यह स्वागत योग्य है, सराहनीय कदम है। बुर्के की आड़ में जिस प्रकार से लोग अवैध मतदान करने का काम करते थे, उन पर यह रोक लगाने का काम हुआ है। सबों को इस बात की सराहना करनी चाहिए। सिर्फ सियासी पार्टियां ही नहीं, बिहार के कई मुसलमानों ने भी इस फैसले की मुखालफत की है और इसे बीजेपी के इशारे पर किया गया फैसला बताया है। बिल्कुल गलत है। अगर बुर्का है तो उसका अपना शुरू से चला आ रहा है, हमारा पारंपरिक है। गलत है क्योंकि नकाब हम लोग के परंपरा में नकाब चला आ रहा है। हम लोग को नकाब पहनना ही रहता है और उसको हम लोग उतार नहीं सकते, और हम लोगों की वही खूबसूरती भी है। कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं एक महिलाओं को। ये एक महिला की बात, सिर्फ मुस्लिम महिला की बात नहीं है, ये पूरे महिला देश भर की महिलाओं की बात है। पर्दानशी औरतों, उनका जो है कल्चर है, उनको पर्दा करना। इलेक्शन कमीशन के बुर्के वाले हुक्म पर मुस्लिम विमेन एक्टिविस्ट और इस्लामिक स्कॉलर ने भी रद्द अमल जाहिर करते हुए इसे गैर मजहबी बताया है। अब एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि बिहार में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुस्लिम विमेंस को जब वो वोट देने जाएंगी तो वोटिंग बूथ पर उनका बुर्का उठा के उनको अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी और ये काम करेंगी आंगनवाड़ी बहनें, आंगनवाड़ी कर्मचारियां करेंगी। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और जो महिलाएं घूंघट में हैं उनका भी आइडेंटिफिकेशन कीजिए, जो बुर्के में हैं उनका भी कीजिए। ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए और इसको इस तरह से कहने की क्या ज़रूरत थी। आइडेंटिफिकेशन तो होता ही है, चाहे वो हज पे जाए वहाँ भी आइडेंटिफिकेशन होता है, मिलाया जाता है, उनकी जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उससे उनकी शक्ल को मिलाया जाता है कि वो सेम पर्सन है कि डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि इसको एक पॉलिटिकल वो करने के लिए किया जा रहा है। इसको कहना चाहिए था कि ये सबके लिए है, ये हमारा रूल है और ये सबके लिए होगा। पोलिंग बूथ पर तो पोलिंग ऑफिसर भी, जहाँ महिलाएं जाती हैं वहाँ पे पोलिंग ऑफिसर भी महिला होनी चाहिए और ये मेरे ख्याल से रूल भी है ये। तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी महिला अगर आंगनबाड़ी की जो हमारी कर्मचारी हैं वो अगर आके देख रही हैं तो वो सबको देखेंगे, सबको आइडेंटिफाई करें। Why it is this dictate that only Muslim women? जो चेकिंग करने की बात कर रहे हैं वहाँ पे कवर रूम कहाँ से मिलेगा? क्योंकि एक कवर रूम होना चाहिए जहाँ पे ये सारी चेकिंग इंट्रोड्यूस की जाए, ताकि कोई भी महिला के ऊपर कोई भी इस तरह की नकाबपोश औरतों के ऊपर कोई भी तरह की परेशानी ना आए। दूसरी बात कि ये सारे चीज़ जो आज संविधान में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, तो आज अचानक से इसे इंट्रोड्यूस करने का रीज़न क्या है? इज़ इट बीजेपी
फोर्स्ड लॉ जो कि अभी इन्फोर्स किया जा रहा है, ख़ास तौर से एक मार्जिनलाइज सोसाइटी के बारे में सोच के, या ये सही मानों में हमारी तरक्की की तरफ एक पहला कदम है। और अगर ये पहला कदम तरक्की की तरफ है तो इसे पूरी तरह से नॉर्मलाइज करने के लिए हर तरह की टेक्निकल तरीक़े को ध्यान में देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिन आंगनवाड़ी औरतों को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं उनकी खुद की आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी कि वो किस पार्टी से बिलोंग कर रही हैं और किसके फेवर में वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, और किस तरह से वो औरतों की जो इलेक्शन वोटर चेकिंग करेंगी उसमें क्या ऑब्जेक्शन वो लगा के उसे किस तरह से रोक सकती हैं, किस तरह से कर सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक सेपरेट रूम चाहिए होगा ये सारी चीज़ को, या एक कवर एरिया चाहिए होगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सके। तो मुझे लगता है ये पहल को पूरी तरह से लागू करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी सोच विचार करनी चाहिए, और तुरंत में इस तरह से इन्फोर्समेंट करने की कोशिश में किसी के भी इज्जत या किसी भी के तरह सम्मान को, किसी भी रिलीजन के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन की इसके पीछे की मंशा क्या है, इरादा क्या है, नीयत क्या है, ये वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन इससे कुछ तो खदशात या कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा होने की जो है वो शंका है कि मान लीजिए पहले से ही अगर ये हवा फैलती है भाई वहाँ पर चेकिंग होगी, चेहरा खोल करके देखा जाएगा, तो ख़ास तौर से इसका असर जो है वो मुस्लिम ख़वातीन पर पड़ सकता है। वो वोटिंग जो है वो स्लो हो सकती है, वोटिंग कम हो सकती है, वोटिंग परसेंटेज में जो है वो कमी आ सकती है। हालांकि इससे पहले अभी तक ये देखा जाता रहा है और है भी कि आखिर बूथ एजेंट जो नियुक्त किए जाते हैं हर पार्टी की तरफ, एक बूथ पर हर पार्टी की तरफ से बूथ एजेंट होते हैं, वो होते ही इसलिए हैं कि जो उस बूथ के अंतर्गत जितने भी वोटर्स होते हैं वो उसी मोहल्ले से या उसी बूथ से वो एजेंट चुने जाते हैं ताकि उनकी पहचान कर सकें कि सही आदमी वोट डालने के लिए आया है या नहीं आया है। तो ये तो व्यवस्था पहले से भी थी, अब इसके लिए ऊपर से एक ख़ास तौर से कहना ये जो है थोड़ा सा शक शुबहा में और ये कि डिस्टर्बेंस की सूरत पैदा कर सकता है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी रियासत यूपी में भी 2027 के असेंबली इलेक्शन से कब्ल बुरक़े में वोटिंग पर सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर एक खास समाज को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि नए नियमों के तहत बुर्का पहनने वाली मुस्लिम खवातीन वोटरों की पहचान आंगनबाड़ी सेविकाओं से कराई जाएगी। तस्दीक के बाद ही उन्हें वोट डालने का मौका मिलेगा। ये आइन और खुद इलेक्शन कमीशन के ही नियमों के खिलाफ है। इस हुक्म को वापस लिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के स्टेट चीफ श्यामलाल पाल ने यूपी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को एक खत सौंपा है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म एक खास समाज को निशाना बनाने वाला है और गैर आईनी है, जो आज़ादाना, मुनसिफाना और खौफ से पाक चुनावी प्रोसेस को मुतासिर कर सकता है। श्यामलाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इलेक्शन में इन हुक्म को सख्ती से नाफिज करने के साथ ही आइंदा असेंबली और लोकसभा चुनावों में भी इन्हें जरूरी करने का फैसला लिया है, जो कमीशन की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर संगीन सवाल खड़े करता है। एसपी की स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि ये नया हुक्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खुद के नियमों की खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पेज नंबर 143 पैराग्राफ 13.6.9 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें साफ तौर पर लिखा है कि वोटिंग के दिन पोलिंग अफसरान को वोटर्स की आईडी की जांच करने का हक दिया गया है, लेकिन नए हुक्म में आंगनवाड़ी सेविकाओं को पहचान प्रोसेस में शामिल किया गया है। ये तजवीज़ इलेक्शन कमीशन के मौजूदा गाइडलाइंस के खिलाफ है, जो वोटिंग प्रोसेस को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा और जानिबदार बना सकती है। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि इन हुक्म को तुरंत वापस लिया जाए ताकि सभी वोटर्स को बिना किसी भेदभाव के वोटिंग का हक मिल सके। दरअसल बिहार में इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग में बीजेपी और लोजपा ने बुर्का पहनकर आने वाली वोटर्स की जांच की मांग की थी, वहीं आरजेडी ने इसकी मुखालफत की थी। हाल ही में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से वोटिंग के दौरान की सीसीटीवी की मांग की थी, तब इलेक्शन कमीशन ने मां बहनों की प्राइवेसी को खतरा बताते हुए साफ इनकार कर दिया था कि ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुस्लिम खवातीन का बुर्का हटाकर चेक करने से प्राइवेसी नहीं टूटेगी।
ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।